जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द श्रृंखला क्लासेस पे। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 के बारे में कुछ बहुत बड़ी बातें आपको बताने वाला हूं, जो आपके लिए, अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब बातें जो हमने डिस्कस किया है वो 2015 का लेखपाल क्वालिफाइड हैं, जो उनसे बात किया था। उन्होंने बताया कि मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाया था, क्या मेरा प्लानिंग था, किस वे में मैंने एग्ज़ाम का तैयारी किया और मैं सेलेक्ट हुआ। और दोस्तों, अब देखिए, अब कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था पेपर में, 8000 वैकेंसी आएगी और जो कि अभियाचन आयोग को मिल गया है। और हमारे सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने, सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने वो भी बोल दिया कि इस वैकेंसी को हम जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। तो दोस्तों, उसी के बारे में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक प्लानिंग और एक परीक्षा में क्या क्या योग्यताएं होती हैं को सब मिला जुला के 10 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके मन में उठते होंगे। तो आइए उन 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि परीक्षा पैटर्न क्या होता है। ठीक है दोस्तों, पहले लेखपाल जो एग्ज़ाम लेते थे वो पूरा लेखपाल जो उनका समिति होता था, संघ होता था, वो लेता था। और अब क्या है, अब जो भी परीक्षा लेगी जो यूपी SSS के अंतर्गत अब लेखपाल की परीक्षाएं होंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जितना भी ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की उत्तर प्रदेश की जॉब है उसमें यूपी SSS उसका एग्ज़ाम ले रहा है और लेखपाल भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो आइए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं कि आखिर हम कैसे प्लानिंग करें, क्या हमारी योग्यता हो, कैसे करें कि हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएं और अपने सपनों को पूरा करें, लेखपाल बनकर दिखाएं। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, योग्यता क्या है? बहुत सिंपल योग्यता रखी गई है, 10+2 और ट्रिपल सी और 10+2। अब देखिए, ऐसा नहीं कि 10+2 वाले ही भर सकते हैं। 10+2 मिनिमम योग्यता है, उससे ज़्यादा भी आप लोग ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग है, कुछ भी हैं, आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में आपके पास SSS होना अनिवार्य है। जो हमारी एज लिमिट है, एज लिमिट 18 से लेकर 40 वर्ष के कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। और SC ST OBC में कुछ रियायतें भी हैं और वो लोग भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास पहला क्वेश्चन है योग्यता तो हमारा कंफर्म हो गया कि ये हमारी योग्यता होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा आयोग एग्जाम लेगा? तो मैंने आपको बता दिया कि आयोग जो हमारा लेगा यूपी SSS लेगा, यूपी SSS लेगा। पहले क्या होता था, लेखपाल की जो संघ होती थी, जो उनका अपना आयोग होता था, वो लेता था परीक्षा, राजस्व विभाग वाले। तो अब क्या है, ये लेंगे। और ये जो वैकेंसी है वो ये राजस्व लेखपाल की है। किसकी है? राजस्व लेखपाल। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है राजस्व लेखपाल की वैकेंसी है। बहुत बढ़िया पोस्ट होता है, जॉब प्रोफाइल भी काफी अच्छी होती है। अब देखिए, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे SSS अनिवार्य या समकक्ष। तो SSS तो अनिवार्य होगा, लेकिन समकक्ष भी कुछ मान्य होंगे। जैसे 10th क्लास 12th क्लास में, अगर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने कभी भी कंप्यूटर लिया होगा, आपके पास होगा कि आपके मार्कशीट में लिखा होगा कि हाँ इन्होंने कंप्यूटर लिया है, मतलब कि कंप्यूटर का आपका नंबर जुड़ा होगा, आपने कभी एग्जाम दिया होगा, तो हाँ दोस्तों, आप लोग लेखपाल का फॉर्म जरूर से जरूर भर सकते हैं और आप पूरी तरह एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना, बार बार नहीं अब बताना पड़ेगा ना कि भैया हमने SSS नहीं किया, क्या हम कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी संशय है तो अभी एग्जाम का फॉर्म आने में कुछ नहीं तो 2 महीने बचे हुए हैं। आप लोग क्या करिए, 2 से 3 महीने लग सकते हैं, डेफिनेटली लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तो आप लोग क्या करिए, ट्रिपल सी का फॉर्म भर दीजिए। हर महीने फॉर्म भरा जाता है, समझ लीजिए कि 12 महीने फॉर्म भरे जाते हैं और 12 महीने एग्जाम्स होते हैं। फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, बड़ा सिंपल पेपर आता है और शुभकामनाएं रहेगी कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और ग्रेड का कोई टेंशन नहीं है, चाहे बी लाइए, चाहे सी लाइए, चाहे डी लाइए, बस ट्रिपल सी क्वालिफाई होनी चाहिए। बाकी मैंने कुछ समकक्ष बता दिए, आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा सिलेबस। दोस्तों, जब जो राजस्व विभाग था या लेखपाल वाले थे, उनका संघ जो था, वो जब परीक्षा लेता था तो उनका सिंपल सा फंडा होता था। वो हिंदी देते थे, ग्रामीण परिवेश देते थे, गणित देते थे, मैथ्स देते थे, हाँ, रूरल डेवलपमेंट करवाते थे, और जीएस, जीके और करंट अफेयर्स, ये इनका सिलेबस होता था। इनका सिलेबस होता था। आगे हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, फिलहाल इस चीज को हम थोड़ा समझ लेते हैं। ओके दोस्तों, आइए अब देखिए, सिलेबस का टेंशन खत्म। और यूपी ट्रिपल एससी में भी आप लोगों ने देखा होगा कि उनका फिक्स है, हिंदी लेंगे ही, मैथ लेंगे ही, रीजनिंग लेंगे ही, जीएस, जीके और करंट अफेयर्स लेंगे ही, उनका फिक्स होता है। तो जब उनका फिक्स होता है और एग्जाम कौन ले रही है, यूपी ट्रिपल एससी, तो वही है। अब कंफ्यूजन हमें होगा, मैथ आएगी या रीजनिंग आएगी, उसको भी हम अभी क्लियर करेंगे। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। बहुत दिन से क्या मतलब कि लगभग अब जो यूपी ट्रिपल एससी तैयारी कर रही है, वो पेट के लिए तैयारी कर रही है। पेट मतलब एक तरह से प्री टेस्ट होगा, उसके लिए मतलब वो लोग तैयारी कर रहे हैं और वो करवाएंगे। प्लस उसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी उसको उसमें से छांट कर जो बच्चे उनके मतलब लगभग 15 गुना बच्चे लेंगे, उससे जो लोग पेट क्वालिफाई होंगे उनसे 15 गुना बच्चे लेंगे, और जो मुख्य परीक्षा है जिस वैकेंसी की, उसमें उनको बैठाएंगे और वही बच्चे जो है एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ओके दोस्तों, अब देखिए, जो एज लिमिट हमारी है वो 18 से लेकर 40 है। मतलब कुछ नहीं तो 20 लाख फॉर्म गिरेंगे इस बार। 20 लाख फॉर्म, इससे कम तो गिरने ही नहीं है। सोच लीजिए कंपटीशन कितना टफ है। और आप लोग ये टेंशन मत लीजिए कि आज आएगी, कल आएगी वैकेंसी, 4 महीने बाद आएगी। अगर आप लोग लेखपाल बनना चाहते हैं तो दोस्तों बस लग जाइए, चाहे आ जाए, चाहे कल आए, चाहे 4 महीने में आए। हम क्या करेंगे, इसको क्वालिफाई कर कर दिखाएंगे, लेखपाल बनकर दिखाएंगे। हमारा छठा जो क्वेश्चन है, एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो डेफिनेटली दोस्तों एग्जाम जो हमारा होगा ऑफलाइन होगा, पेन पेपर से होगा, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आएंगे। आगे चलते हैं। फॉर्म डेट, दोस्तों जो अभियाचन मिला है उसके अकॉर्डिंग लगभग अक्टूबर या सितंबर तक फॉर्म आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिए। और दोस्तों एग्जाम डेट कब होने से, एग्जाम जब फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिलअप होगा, महीने 2 महीने लगेंगे फॉर्म को स्क्रूटनी करने में, सेंटर अलॉटमेंट करने में वगैरह, पेपर सेट करने में, सब कुछ होने के बाद 2 से 3 महीने, मान लीजिए 3 से 4 महीने में आपका एग्जाम लगभग जनवरी 2021 तक आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देखिए इंटरव्यू। दोस्तों पहले जब 2015 से पहले या 15 में जो भी वैकेंसी आती थी उसमें क्या होता था, हमारा पहले एग्जाम होते थे, फिर 20 नंबर का 40 नंबर का पेपर होता था और 20 नंबर का इंटरव्यू होता था। और इंटरव्यू राजस्व विभाग कराता था। और इंटरव्यू में तो आप लोग जानते थे थोड़ा हेर फेर होता रहता था। तो इसलिए अब क्या है कि ये सीधे यूपी ट्रिपल एससी को सौंप दिया गया है। और यूपी ट्रिपल एससी में ग्रुप सी लेवल तक कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। अब क्या भारत की किसी भी परीक्षा में ग्रुप सी लेवल तक इंटरव्यू नहीं होते हैं, तो इंटरव्यू नहीं है। बात करते हैं फिजिकल, क्या लेखपाल के लिए फिजिकल जरूरी है? तो नहीं दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी ले रही है और फिजिकल हमारा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो एज है 18 से लेकर 40 तक, तो कोई फिजिकल नहीं है। फिजिकल की हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। सिंपल सी कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेपर पैटर्न कैसे बनाते हैं। ओके दोस्तों, तो आइए
देख लेते हैं। अब देखिए यूपी ट्रिपल एससी जो पेपर उसका पैटर्न होता है, तो हमने लेखपाल के जो लगभग समकक्ष जो पोस्ट होती है वीडियो, तो वीडियो ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, तो इसमें क्या था दोस्तों, 150 क्वेश्चंस आए थे, 300 मार्क्स का पेपर था। ओके, अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या क्या इन्होंने लिया था। हिंदी लिए थे, रीजनिंग लिए थे, और जीके और करंट लिए थे, करंट समसामयिकी, करंट अफेयर। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया था, 50 नंबर का ये दिया था, 50 नंबर का रीजनिंग आया था, 50 नंबर मिलाकर ये आया था। बड़ा ही सिंपल पैटर्न था, पेपर भी ठीक ठाक था। ओके दोस्तों, अब देखिए और इससे बनकर 300 मार्क्स का पेपर बना था। अगर हम इस तर्ज पे देखें, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वीडियो में रीजनिंग आती है और लेखपाल में मैथ आता है, तो अगर हम यूपी ट्रिपल एससी को तर्ज पे लें और हम पहले की लेखपाल परीक्षा को अगर हम देखें, तो हमारे पास क्या था, पहले वाले जो राजस्व विभाग लेता था, राजस्व विभाग लेता था, तो उसमें क्या करता था, हिंदी के 25 क्वेश्चन, मैथ के, हिंदी के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, और जीके, जीएस और करंट के 25 क्वेश्चन, और हमारा जो रूरल डेवलपमेंट होता था, रूरल डेवलपमेंट का 25, और ये 100 क्वेश्चंस होते थे, क्वेश्चन नंबर 100 होते थे, और मार्क्स कितने होते थे, 80 मार्क्स के, और प्लस 20 मार्क्स जो था वो इंटरव्यू का था। ओके दोस्तों, देखा आप लोगों ने। तो राजस्व विभाग जो लेता था लेखपाल का एग्जाम, उसमें पेपर पैटर्न ये होता था। लेकिन अब हमारा जो परीक्षा लेने का जो हमारे पास मतलब कि जिसको सौंपा गया है, तो अब हमारा यूपी ट्रिपल एससी लेगा। अब यूपी ट्रिपल एससी लेगा तो उसमें देखिए ये क्या करते हैं। अगर हम पहले वीडियो वाला देखें तो वीडियो का भी लगभग सेम होता था, उसमें 20 नंबर फिजिकल हो जाता था और पेपर पैटर्न लगभग यही होता था, मैथ की जगह रीजनिंग आ जाती थी। तो अब क्या है, अब अगर ट्रिपल एससी लेगा और इंटरव्यू नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी लेगा और इंटरव्यू नहीं है, तो 90% चांसेस बनते हैं कि पेपर पैटर्न जो होगा वो 150 क्वेश्चन होंगे, और 150 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 150 क्वेश्चन होंगे और सिंपल 300 नंबर का पेपर हो सकता है। और जो हमारा ये पेपर पैटर्न है, अगर हम इसको देखें, अगर ये 4 चीज आती है, इसमें 4 आते हैं, अगर 4 आते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो होगा क्वेश्चन वो 200 का भी बन सकता है और 400 मार्क्स का बन सकता है। मतलब कि जो हिंदी है, हिंदी 50 नंबर का हिंदी दे सकते हैं। अभी हम रीजनिंग को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। मैथ 50 का दे सकते हैं, और हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है उसका 50 का दे सकते हैं, और जो हमारा जीके, जीएस और करंट है उसका 50 का दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 200 क्वेश्चन और 400 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का। अकॉर्डिंग टू अभी तक जितने पेपर हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के, वो लगभग इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। चाहे आप ग्रामीण वो क्या बोलते हैं, युवा विकास दल अधिकारी का ले लें, चाहे वो अमीन का आया था उसका ले लें, मंडी परिषद का, या लोअर पीसीएस का ले लें, वीडियो का ले लें, ठीक। अभी तक इनका पैटर्न ये रहा, क्योंकि इन सभी एग्जाम में कोई भी इंटरव्यू नहीं था, तो इनका पैटर्न ये था। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इनका पैटर्न यही रहेगा। ओके दोस्तों,
सिंपल आप लोग यही मानकर तैयारी करिए कि 50 नंबर का हिंदी आ सकता है, 50 का मैथ आ सकता है, 50 का रूरल डेवलपमेंट आ सकता है और 50 का जीएस आ सकता है। बहुत करेंगे तो मान लीजिए 25 का इसको कर देंगे, हिंदी 25 कर सकते हैं, ओके, हिंदी 25 कर सकते हैं और ये मैथ 25 कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये कर दिए तब पर भी ये जो रूरल डेवलपमेंट है और जीएस है इसमें कोई हमको नहीं लगता है कोई इधर उधर करेंगे, ओके दोस्तों। तो ये देखिए इसी टाइप का परीक्षा पैटर्न जो है वो बनेगा। तो आप लोग क्या करें कि यूपी ट्रिपल एससी का पेपर लें और उसको थोड़ा सा देखें कि कैसा पैटर्न पिछला पैटर्न आया है, सेम उसी पैटर्न पे यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम लेगी। और आगे मैं और प्लानिंग बताऊंगा कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट करना है कि आपका जो है लेखपाल में सेलेक्ट हो जाए और आप बन जाए लेखपाल। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यूपी लेखपाल की पल पल अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। जय हिंद,